गाइस इंडियाज मोस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी की बलिनो का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट जेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मात्र आपको एक शोरूम कीमत ना 7,69,000 रुपीज में ही मिल जाएगी। जीएसटी कम होने के बाद इस गाड़ी का जो कीमत है ना लगभग आपको 1,10,000 रुपए तक कम हुई है। और इस जेटा वाली वेरिएंट में आपको हर एक जो फीचर्स है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में मैं सबसे पहले ना इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना कुछ अच्छा मिलता है हर एक कुछ मैं बताने वाला हूँ। आपका जो भी कंफ्यूजन है इस गाड़ी को लेकर हर एक कुछ मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे आप चेकआउट कर लो। सिंपल एंड सोवर से जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ जो क्रोम के पट्टी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ कनेक्टेड में मिल जाती है। ग्रिल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलेगा। सुजुकी का लोगो, कोई भी आगे में ना कैमरा और सेंसर नहीं मिलती है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 3 पीस स्प्लिट में DRL है वो आपको मिलेगी। अंदर में एक आपको प्रोजेक्टर लाइट LED के साथ दिया गया है। लो बीम आपको हाई बीम यही काम करती है। और अंदर में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर। कुछ आपको यहाँ पे क्रोम के यूज मिल जाते हैं। कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती है, बट आफ्टर मार्केट ये चीज भी आप लगा सकते हो। और अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई जब देखोगे तो आपको सब 4 मीटर के अंदर ही इसका जो लंबाई है वो आपको मिल जाएगी। हाइट अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट से ना थोड़ा सा छोटा मिलता है। इसके बावजूद भी अंदर में जो भी आपको स्पेस का मैनेजमेंट है ना बहुत ही अच्छा मिलने वाली है। जो भी है वो मैं आपको आगे चल के बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ORBM बॉडी कलर में इंडिकेटर, इसे आप अंदर से ही एडजस्ट और अंदर से ही फोल्ड है वो आप कर सकते हो। इस जेटा वाले वेरिएंट में ना आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको मिल जाएगी। अपोलो कंपनी की तरफ से जो टायर है वो आपको दिया गया है। साइज एक बार आप देखो 195/55 R16 16 इंच के साथ मिलती है। आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक। एक बार अगर मैं इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो 170 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे ना इस गाड़ी से आप क्रॉस कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको मिल जाती है। विंडो पे ही देखोगे तो क्रोम के जो लाइनिंग है वो दिए गए। बी पिलर मैट फिनिश के साथ। ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स तो नहीं मिलता है, बट सबसे पीछे एक नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलेगी। और यहाँ से इस गाड़ी का जो भी रियर प्रोफाइल है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। रियर प्रोफाइल भी आपको प्यारी सी लगती है। बीचों भी देखोगे ना तो आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल है वो दिए गए। डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप हर एक कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको दिया गया। स्पॉइलर मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे जो क्रोम का यूज है वो आपको दिया गया है। पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया। सुजुकी का लोगो, बलिनो का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया। टेल लाइट सेक्शन, ये जो पार्ट है ना कुछ सी शेप में फुल्ली LED के साथ मिलती है, बट अंदर में 1-2 पार्ट है हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। पीछे में भी टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगी। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस में दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 318 लीटर के साथ दिया गया है। फ्रंट से आपको लगभग 10 लीटर ज्यादा मिलता है। आराम से आप यहाँ पे 2 लगेज है ना उसे आप कैरी कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको इस जगह पे मिल जाएगा। 60/40 में स्प्लिट सीट। तीनों जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगी। बूट में इस तरफ आ जाओ, एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट मिल जाती है। और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्लेस किया गया है। साइज अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे 15 इंच के साथ मिलती है। एक साइज छोटा दिया गया स्टील रिम के साथ मिल जाएगी। और गाइस जब बारी थी इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे जाने की, और यहाँ पे जो भी आपको स्पेस है ना उसे मैं चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है। और ऊपर आप देखोगे ना तो हेडरूम में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेग रूम आप देखो बहुत अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है, बट थाई सपोर्ट मुझे लगता है ना थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, जिस कारण से आपको लॉन्ग ट्रेवल में जो हेल्प है वो आपको मिल सके। सीट जो दिया गया फैब्रिक के साथ दिया गया। कुछ टेक्सचर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 3 सीट बेल्ट मिल जाता है। आइसोफिक्साइल माउंट भी दिया गया है। बीच में कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये आपको मैंने बताया हेडरेस्ट तीनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाएगी। बीचों भी देखो एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको दिया गया है। और इस जेटा वाले वेरिएंट में ना आपको पीछे भी देख सकते हो जहाँ की आपको रियर एसी वेंट है वो आपको मिल जाती है। ऑन ऑफ कर सकते हो। और 2 जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेगी। मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। को ड्राइवर साइड देखो मैगजीन होल्डर। ड्राइवर साइड तो आपको नहीं मिलेगी। और बीच वाला ये जो आप यहाँ पे हम्प देख रहे हो ना ये भी थोड़ा सा ऊंचा रखा गया, जिस कारण से बीच वाले जो भी लोग बैठेंगे ना उसे पैर डिवाइड करके बैठना पड़ेगा। ड्राइवर सीट पे चलूं तो इस तरफ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वो मिल जाएगी। फिजिकल की डालने के लिए जगह। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है ना वो आप देख लो। इस वाले जेटा वाले वेरिएंट में ना कुछ हर जगह पे आपको नेवी ब्लू कलर का जो टच है वो आपको मिलती है। लेदर के साथ दिया गया सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे मिलेगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए। ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाएगा। ड्राइवर साइड का विंडो, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन। ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के साथ। नीचे में एक आपको बोतल होल्डर। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है वो मिल जाती है। और यहाँ पे देखो सीट बकेट फिट में दिया गया। हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन, आगे पीछे इजीली कर पाओगे। डैशबोर्ड पे आ जाओ, इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए। ट्रैक्शन कंट्रोल, इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेवलर, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ।
जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए और बोनेट को रिलीज करने के लिए। और गाइस अब मैंने इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका और यहाँ से सबसे पहले ना इस गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट करो। कुछ ना आपको यहाँ पे जो फ्लोटिंग डिजाइन है वो आपको दिया गया है, ट्रिपल टोन कलर का यूज मिल जाता है। 6 एयरबैग है, उसे अब आपको ना अपडेट कर दिया गया है। बीचों भी देखोगे तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच के साथ देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। चारों ओर आप शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको मिलेंगे। एसी वेंट, हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे में देखो ऑटोमेटिक में इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है और नीचे में भी आपको दो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलती है। एक आपको यूएसबी पोर्ट और इधर एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। कुछ स्पेस मिल जाएगा, 2 का फोल्डर दिया गया है और एक बार आप यहाँ पे की देखो। इस नेक्सा वाले में ना आपको ब्लैक कलर के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। अगर मैं इस गाड़ी का रिवर्स गियर लगा के दिखाऊं ना तो कैमरा का क्लैरिटी है उसे आप चेकआउट कर लो। गाइडलाइन जो मिलता है आपको टोटली फिक्स है वो आपको रखा गया है। आपको ठीक ठाक कैमरा क्लैरिटी वो आपको मिलेगी। 100% पार्किंग करने में ये आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट देख लो, स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है, लेदर के साथ दिया गया और अंदर में आपको छोटू सा जो स्पेस है वो आपको मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आ जाओ, आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा जो सनवाइजर है वो आपको मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ 2 आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट, माइक का प्लेसमेंट और स्टीयरिंग आप यहाँ पे देख लो। नीचे से डिकट दिया गया है, कोई भी लेदर रैप तो नहीं मिलेगी। हॉर्न का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। टेलीफोनिक के कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको मिसिंग मिलती है और इधर आपको MID को टॉगल करने के लिए जो बटन है वो आपको दिया गया है। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल, साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी दिया गया है। राइट साइड आ जाओ, ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल, लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल है ये आपको मैनुअल में मिलेंगे। एक बार आप यहाँ पे इसका जो MID है ना उसे आप देख लो। कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलती है। बीच में छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है वो आपको मिलेगी। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर और जितने भी आपको वार्निंग की लाइट है वो आपको यहाँ पे शो कर देती है। और इस वाले बटन से अगर आप टॉगल करोगे ना तो ये देखो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको दिखाने वाली है। नीचे आपको रेंज दिखा देगी, साथ ही साथ एवरेज जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आप देखो ड्राइविंग का जो भी टाइम है वो आपको दिखा देती है। टोटल आइडल स्टॉप का टाइम है ना वो आपको दिखा रही है और आप इतने देरी में ना कितना अपना फ्यूल सेव किए हो वो आपको यहाँ पे शो करती है। क्लॉक मिल जाएगा, फ्रंट और रियर का जो भी मोशन है वो दिखा देगी, पावर एंड टॉर्क दिखा देती है। एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो आपको यहाँ पे शो करेगी और फिर से आओगे तो वही जो माइलेज है वो आपको बताती है। हर एक फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी फीचर्स थे जेटा वाले वेरिएंट में, बलिनो में, वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको बताऊं तो 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको दिए गए। अभी भी इस गाड़ी में देखोगे ना टोटल 4 सिलेंडर है वो आपको मिलती है। रिफाइंड इंजन दिया गया है, कोई भी आपको इंजन से प्रॉब्लम है वो आपको लॉन्ग टर्म में नहीं आएगी। बोनेट ठीक ठाक भारी लग रही है, ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया। नीट एंड क्लीन इंजन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 4 सिलेंडर है वो आपको यहाँ पे सामने शो कर जाती है और इधर जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे जस्ट प्लेस किया गया है। इसमें अगर आप सेफ्टी फीचर्स देखोगे ना तो आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ इस गाड़ी में दिया गया है। माइलेज लगभग आप देखोगे तो शहर में 15 तक का निकाल सकते हो और हाईवे में आपको लगभग माइलेज ना 20 तक का ये गाड़ी आराम से दे देगी। लगभग आपको 83 PS का पावर निकाल के देती है और 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देगी। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में नेक्सा हिनो पे मात्र आपको 9,06,000 रुपया ही पड़ती है। जो भी शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे सामने फ्लैश कर दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।